पड़ोसी का चेहरा। दिल्ली के एक पास कॉलोनी में, जहाँ ऊंची दीवारें थी, बड़े बड़े घर थे, सीसीटीवी कैमरे लगे थे और लोग खुद को सुरक्षित समझते थे, उसी कॉलोनी के कोने वाले घर में एक आदमी रहता था। नाम था मनीष सक्सेना। हमेशा साफ कपड़े, चेहरे पर हल्की मुस्कान, धीमी आवाज़, सबसे नम्र व्यवहार। बच्चे उसे मनीष अंकल कहते थे। औरतें कहती थी बहुत शरीफ आदमी है। बुजुर्ग कहते थे आजकल ऐसे पड़ोसी कहाँ मिलते हैं। लेकिन उस आदमी का असली चेहरा इतना डरावना था कि सच जानकर पूरी कॉलोनी रातों रात को सो नहीं पाई। मनीष 3 साल पहले कॉलोनी में आया था। बोला था कि उसकी पत्नी मर चुकी है, कोई बच्चा नहीं है, अकेले रहना चाहता है। वह सबकी मदद करता था। किसी की कार बंद हो जाए तो धक्का देता, बुजुर्गों की दवा ला देता, बच्चों को चॉकलेट देता, त्योहारों पर मिठाई बांटता। धीरे धीरे सब उसे परिवार मानने लगे। लेकिन कुछ अजीब थी। वह कभी किसी को घर के अंदर नहीं आने देता था। रात 2 बजे उसकी लाइट जलती थी। पीछे के कमरे से कभी कभी आवाज़ें आती थी। हर रविवार बड़ा काला बैग लेकर निकलता था। जब लोग पूछते वह मुस्कुराकर कहता पुराना सामान फेंकने जाता हूँ। कॉलोनी में रहने वाली 22 साल की लड़की रिया अचानक गायब हो गई। कॉलेज से घर लौटते वक्त लापता, फ़ोन बंद, कोई सुराग नहीं। पूरा परिवार टूट गया। मनीष सबसे आगे खड़ा था, पोस्टर लगवा रहा था, पुलिस के पास जा रहा था, रिया की माँ को बना रहा था। सब बोले देखो कितना अच्छा पड़ोसी है। 2 महीने बाद एक डिलीवरी बॉय गायब हो गया। उसका आखिरी लोकेशन नहीं कॉलोनी थी। पूरी पुलिस आई, पूछताछ हुई। मनीष बोला मैंने कुछ नहीं देखा साहब। फिर भी उसकी आंखों में डर नहीं था, जैसे वह पहले से सब जानता हो। कुछ समय बाद सामने वाले घर में नई महिला रहने आई। नाम था सिया। वह शांत थी लेकिन बहुत ध्यान से सब देखती थी। उसने नोटिस किया मनीष रात को पीछे के गेट से निकलता है। हर रविवार बैग भारी होता है। घर की खिड़कियां हमेशा बंद रहती है और एक कमरे से अजीब बदबू आती है। एक रात बिजली चली गई। पूरी कॉलोनी अंधेरे में थी। सिया अपनी बालकनी में खड़ी थी। तभी उसने देखा मनीष के घर के ऊपर खिड़की में एक औरत का चेहरा दिखाई दिया, डरा हुआ, आंखों में आंसू, होठ हिल रहे थे जैसे मदद मांग रही हो। कुछ सेकंड बाद पर्दा जोर से बंद हो गया। सिया कांप उठी। अगले दिन सिया ने पुलिस को बताया। पहले किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन इंस्पेक्टर करण मल्होत्रा को शक हुआ। उन्होंने मनीष की पुरानी फाइल निकलवाई और जो मिला उसका नाम मनीष नहीं था, उसका असली नाम था महेश तिवारी। 10 साल पहले दूसरे शहर से गायब। उस पर शक था कि उसकी पत्नी गायब हुई थी। एक किराएदार महिला गायब हुई थी, लेकिन सबूत नहीं मिले थे। फिर उसने शहर बदला, चेहरा बदला और यहाँ आकर शरीफ पड़ोसी बन गया। पुलिस ने रात में घेर लिया। दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर सब साफ सुथरा था, लेकिन पीछे के कमरे में मोटा ताला लगा था। जब खोला गया पूरा शहर कांप उठा। कमरे में एक महिला बंधी हुई मिली, बेहद कमज़ोर, 6 महीने से कैद। वह वही थी रिया। और नीचे बेसमेंट से इंसानी हड्डियां मिली, पुराने कपड़े, डिलीवरी बॉय का बैग। पूरी कॉलोनी चीख उठी। मनीष उर्फ महेश लोगों को मदद करके भरोसा जीतता था। लोगों की दिनचर्या जानता था। अकेले लोगों को निशाना बनाता था। जो गायब होते कॉलोनी सोचती भाग गए होंगे। असल में वह उसके घर के नीचे दफन थे। महेश भागने लगा, लेकिन कॉलोनी के लोगों ने ही पकड़ लिया। रिया को बचा लिया गया। महेश गिरफ्तार हुआ, लेकिन जाते जाते हंसकर बोला तुम सब रोज मुझे नमस्ते कहते थे, क्योंकि डर बाहर से नहीं आया था। वह उनके बगल वाले घर में रहता था, जिससे बच्चे अंकल कहते थे। वही मौत था। सीख हर अच्छा
दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। खतरा कई बार दूर नहीं, बिल्कुल पास होता है। भरोसा ज़रूरी है, लेकिन आंखें खुली रखना उससे भी ज़रूरी है।